बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो कल मैंने इसका आइडिया दे दिया था आपको कि जो ICAP ने ये ऑनलाइन एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अपलोड किया है, जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन इस बार पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं मार्च 2021 के अटैम्प्ट के लिए, या उनके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे उन्होंने एक अपलोड किया है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ अपलोड किए हैं और उसके बाद उसमें बताया है कि उसमें क्या हो रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में क्या होगा बेटा, पहले ये है कि हमारा इंशाल्लाह मंडे से एक बैच स्टार्ट हो रहा है बी लॉ की रिवीजन का। तो जो भी उसको अटेंड करना चाहता है, हमारा 30 डेज़ का आपको नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे नज़र आ रहा है, मेरे सामने ही है, आप मुझे मैसेज कर लें। ओके, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा जो है वो डिस्कस करेंगे कि भैया एक तो पहली बात कि क्या-क्या एसेंशियल्स हैं, कैसे आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको रन कैसे करना है, फिर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या मौजूद है, और उसके बाद फिर हम ओवरऑल एनालाइज़ करेंगे कि जो ICAP का एक पेपर स्क्रीन है वो कैसी नज़र आती है और वहाँ पे क्या काम होना है और कैसे हमने करना है। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये मैं 3 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुका हूँ। कहीं न कहीं पे कोई न कोई मसला आ जाता है। ओके बेटा जी। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं। ICAP ने अनाउंस किया है जो ऑनलाइन सिस्टम था उसका, अब स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है CAF वालों को कि जो स्टूडेंट फिजिकली जाना चाहते हैं तो वो तो एक एग्जाम सेंटर बेस्ड होने ही होने हैं, आप जा सकते हैं, अप्लाई करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन के लिए जो ज़्यादा सेंसिटिव है, जाना चाहते हैं, वो सेंटर्स में नहीं जा सकते, उन्होंने ऑनलाइन पेपर देना है, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक एज ए प्रैक्टिस टेस्ट जो है उन्होंने अपलोड किया है। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना ICAP की वेबसाइट पे जाके आप अपना लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो बात है कि साइड पे 2 टैब नज़र आएँगी, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड, तो ये AFC वालों का है, ये 31-30 जुलाई को अपलोड हुआ था, और ये CFAP और MSA के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, चीज़ तकरीबन सेम ही है, लेकिन CAF वालों के लिए फिर से अलग से अपलोड किया गया है। वहाँ कहाँ पे डिफरेंस होता है, वो अभी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। ओके, तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे नीचे आना है, ये हमारी एक टैब मौजूद है, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CAF एग्जामिनीज़, हाउ टू रन द प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, तो ये एक रार फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। ओके, तो क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने MBs की है। इसके अलावा इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक रार फाइल है। तो ये 284 MB की एक अच्छी खासी हैवी फाइल है, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अब इसको ओपन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद ये यहाँ पर मेरे पास जिप फाइल मौजूद है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसे ओपन किया है, तो ये फाइल मेरे पास आ गई है। इसके अंदर ये सारी फाइल हैं। आपने इस सारी की सारी फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट टू करके आप कहीं पे भी डेस्कटॉप पे कहीं पे भी कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं और वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली बात, इसके अंदर से सिंपल एक एप्लीकेशन या एक फ़ोल्डर नहीं, पूरे का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा तो ही ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो हम सीधा अपने फ़ोल्डर में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आए, मैंने लोकल डिस्क डी में न्यू फ़ोल्डर 3 बनाया था, यहाँ पे मैंने इसे कर रखा है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये गूगल क्रोम पे भी चल सकता है, फायरफॉक्स पे भी चल सकता है। तो ज़्यादा मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप फायरफॉक्स यूज़ करें, क्योंकि वो जावा इंटीग्रेटेड एक सॉफ्टवेयर है, उसकी ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेशन होती है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। ठीक हो गया? तो वो आप एक फायरफॉक्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, क्रोम भी होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, असेसमेंट मास्टर। ठीक है? आपने इस फ़ोल्डर में से इसे कहीं नहीं निकालना, इसे यहीं का यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी इसकी इंटीग्रेशन है, इसकी रजिस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं, तो बाहर जाके ये नहीं चलेगा। आप इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, आपका जो एक विंडो है टेस्ट सेशन ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब वो ओपन होता है तो हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे नहीं आ सकते। उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये एक क्या कहते हैं, हमारे पास स्क्रीन मौजूद है जहाँ पे उन्होंने हमारे लिए 4 टेस्ट जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं प्रैक्टिस के, बीएमबीएस और टैक्स का, कॉस्ट का एंड ऑडिट का। तो 4 प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो हमें उन्होंने डाले हुए हैं। अब इनके अंदर जो स्टूडेंट आईडी है बेटा, देखो जब हम लॉगिन पे जाएँगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन क्योंकि मैं बीएमबीएस का पहले टेस्ट कर चुका हूँ, टैक्स का भी कर चुका हूँ, अब हम सीएमए का ट्राई करेंगे और उसके बाद पासवर्ड जो होगा एबीसी 123 होगा। बाकी क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि मैं आप यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद केयरफुल रहिए, लाज़मी सुनिएगा।
इसमें एक छोटा सा उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है या आप उसको फॉल्ट कह सकते हैं ICAP की तरफ से वेबसाइट का। तो जब भी आप एक टेस्ट ओपन करेंगे और उसके बाद उसे क्लोज करेंगे तो दोबारा आप ओपन नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। ICAP ने पिछली बार भी इंस्ट्रक्शन में बताया था कि आप जितनी बार मर्जी टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 बार ये एरर फेस कर चुका हूं कि मैंने BMBS का ओपन किया, उसको अटेम्प्ट किया, उसको सारा जब मैंने चेक करने के बाद क्लोज किया तो वो दोबारा ओपन नहीं हो रहा था। ठीक हो गया। तो अब हम CMA जो है इसको ट्राई करेंगे। यूजर नेम हमारे पास CMA और ABC123 पासवर्ड है। ओके, हम चलते हैं अपने असेसमेंट मास्टर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली एक स्क्रीन जो है वो ओपन होगी। ओके, सिस्टम रिक्वायरमेंट बेटा कोई इसमें लंबी चौड़ी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंपल सा जो लैपटॉप है वो इसमें चला लेता है, जिस तरह के मैं चला रहा हूँ। ये कोई 6 जनरेशन या 7 जनरेशन या इस तरह का कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ID पे आए हैं, पासवर्ड पे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ID पासवर्ड वही चलेंगे जो अभी हमने पिक्चर के अंदर देखे हैं। आपका CRN या आपका ICAP लॉगिन जो है CRN प्लस डेट ऑफ बर्थ होता है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, तो हम CMA को ओपन करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक में था CMA और पासवर्ड था ABC123। तो यहाँ पे आपने डालना और उसके बाद लॉगिन करना। अच्छा, जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे आपकी ये स्क्रीन यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। मतलब अब आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप ओपन नहीं कर सकते, इस स्क्रीन को क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, करने के झटके तरीके मौजूद हैं, लेकिन वो भी हम देखेंगे कि ICAP ने उसको मना किया है कि आपने वो तरीकाकार यूज नहीं करना। तो लिहाजा वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अब हम इंशाल्लाह इंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे, आगे देखेंगे कि इसको अंदर कैसे आपने आंसर करना है। पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो कंप्लीट इसके ऊपर हमारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, असेसमेंट भी करेंगे इसके ऊपर। तो भाई लाइक शाइक भी मार देना यार, दिल खुश होता है। बाकी मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ, वैसे ही आपकी मर्जी है भाई, मारो ना मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला पेज हमारे पास शो होता है, इसका जरा हम ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज है और ये कैसे मौजूद है। तो यहाँ पे हम अगर सबसे ऊपर देखें तो डेमो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेम आ रहा है, यहाँ पे बेटा ओवरव्यू आ रहा है, यहाँ पे पेजेस मौजूद हैं। जितने भी पेजेस होंगे आपके पेपर के 1 2 3 4 5 7, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, लेकिन मुझे वापस बैक चलेंगे हम इंशाल्लाह और फिर उसको इंस्ट्रक्शंस को सारी देखेंगे। खैर, इसको लोड होने का इंतजार करते हैं। ऑफ कोर्स एक डेमो है तो इसमें मसला होना। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो लोडिंग टाइम है शीट्स का, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पूरे पेपर के 9 पेजेस हैं, 9 शीट्स हैं जिसके ऊपर आपका टेस्ट इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक फ्लैग का ऑप्शन है। कोई भी आंसर या कोई भी पेज या कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसको फ्लैग करना चाहते हैं, अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लैग कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉच दी हुई है जिसके अंदर हमारा 3 घंटे और 15 मिनट से टाइम रिवर्स में चल रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, देखते हैं। काउंट अप से क्या मुराद है बेटा, ये हमें बताएगा कि हमें कितना टाइम हो गया है टेस्ट करते हुए। काउंट डाउन से क्या मुराद है, ये हमें बताएगा बेटा कि यहाँ पे हमारा कितना टाइम रिमेनिंग रह गया। और उसके बाद हाइड द क्लॉक हाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल काउंट डाउन जो है उसको करते हैं। ओके, नीचे चलते हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। सारा कुछ वही है तकरीबन, देखा भला है, नंबर मार्क्स वगैरह। इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वो कहता है भैया जी आप इसके अंदर जो एग्जामिनेशन है आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड से। तो बेटा जब भी आपको, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसके ऊपर आपकी आईडी और पासवर्ड मौजूद होगा, आप उसको यूज करके इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। आपका ICAP वाला लॉगिन नहीं चलेगा। तमाम क्वेश्चन कंपलसरी हैं और टोटल टाइम 3 घंटे 15 मिनट है। कोई रीडिंग टाइम मौजूद नहीं है, वो इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। क्वेश्चन आप किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप पहले तरतीब से चलें या एंड से चलें, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं किया गया। आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट मौजूद है, उसके अंदर आप जितना टाइम जिस क्वेश्चन को देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी शीट के अंदर हमने देखा कोई सेव का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसके अंदर एक ऑटो सेव मौजूद है। मतलब हर 1 मिनट के बाद ऑटो सेव फंक्शन जो है वो रन करता है। आपकी परफॉर्मेंस जो आपने लिखा होगा सारा कुछ खुद ब खुद सेव हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप आंसर करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा। आपको अलहदा से कोई सेपरेट यहाँ पे मौजूद नहीं है ऑप्शन जिससे ऊपर आप सेव करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक विंडो है वो मौजूद है, मतलब एक वर्ड फाइल की तरह एक मौजूद है, वहां पे आप लिख सकते हैं। तो लिहाजा पहली बात आपको आंसर टाइप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर कोई इस तरह की पेन वाली या स्कैन करके चीजें या अपलोड नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको सारे आंसर जो हैं वो टाइप करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको रफ वर्क करने के लिए भी क्या कहते हैं चीजें मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका रफ वर्क जो इस रिच टेक्स्ट फॉर्मेट टैब जो हम आगे चल के देखेंगे उससे बाहर होगा, वो आपकी एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। आप अपलोड नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद अगली देखते हैं। वर्क डन इन सेपरेट शीट ऑफ वन क्वेश्चन कैन बी कॉपीड इनटू
RTF ऑफ द सेम और द सेम अदर क्वेश्चन एज वेल। तो लिहाजा कुछ लाइंस अगर किसी और क्वेश्चन में आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप बाहर की कोई भी चीज इस विंडो में कॉपी नहीं कर सकते। मतलब आपने अलहदा से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑफिस की फाइल खोली, उसमें कुछ टाइप किया हुआ है तो वो इसमें कॉपी करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। पहली तो चीज ये है कि आप इस विंडो से जान ही नहीं छुड़ा सकते, ये आपके सर के ऊपर पड़ गई है, ठीक है, ये जोंक की तरह चिमट गई है, आप इसको नहीं कहीं कर सकते, सिंपल तरीके से अगर मैं बात की जाए। दूसरे नंबर पे अगर आपने कहीं पे कुछ किया भी है तो बाहर की चीज आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अंदर के अंदर कर सकते हैं, एक आंसर से दूसरे आंसर में कुछ लाइन सिमिलर हैं तो आप उनको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बल्कि आपको ये चीज जो है वो सीखनी चाहिए, अच्छी बात है, यही चीजें जो है आपका एग्जाम एफिशिएंट करेंगी। ओके, आप पेन और पेपर जो है वो अलहदा यूज कर सकते हैं रफ वर्किंग के लिए, लेकिन इसको अपलोड नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, अपने पास आप कैलकुलेटर एग्जामिनेशन रूम में रख सकते हैं, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, जो ICAP ने परमिशन दी हुई है जिनकी, और वो आपको वेब कैम के ऊपर शो कराना पड़ेगा। जो आपका इन्विजिलेटर, आपकी तीसरी आंख जो है वो वहां से उसको देख रही होगी, आपको जो आपके मोबाइल का कैमरा होगा वो एक डिटेल इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आप उसको देख लेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको उसे शो कराना होगा, तो वही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि FR2 पेपर में आप ओपन बुक्स रख सकते हैं, सिर्फ आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, इसके अलावा कोई नोटबुक, कोई नोट्स, कुछ भी नहीं रख सकते स्टैंडर्ड्स के अलावा। अगर वो रखेंगे तो भैया जी वो अनफेयर मीज में चला जाएगा और आपको शो कॉज नोटिस आ जाएगा। अभी हमने देखा रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स को शो कॉज नोटिस आया हुआ है, तो ऑफकोर्स इन्विजिलेटर ने नोट किया कि कोई गड़बड़ थी, आपकी रिकॉर्डिंग देखी जाती है, बाद में आपके पेपर के साथ मैच किया जाता है कि आप बाकी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह जिस पेपर रूम में आप बैठ के अटेम्प्ट करेंगे पेपर, वो रूम बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसके ऊपर किसी शख्स को अलाउ नहीं है। तो लिहाजा कोई भी आपके कमरे में आता है या इन्विजिलेटर को फील हो जाता है कि आप आंखें मटका मटका के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, या दरवाजे में कोई शख्स खड़ा आपको जो है वो पेपर शो करा रहा है या कोई इस तरह की चीज आपको दिखा रहा है, तो वो भैया जी आपका पेपर कैंसिल भी कर सकता है, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। उसके बाद आप इसके अलावा इस विंडो के अलावा कोई विंडो ओपन नहीं कर सकते, आप कोई वेबसाइट मजीद नहीं खोल सकते, आप बिल्कुल सर्च यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने ये विंडो एक्सीडेंटली क्लोज की है तो आपको फौरन से एक लिंक जो आपको ईमेल में ICAP की तरफ से आ जाएगा, उसके जरिए से इसको रीलॉन्च करना होगा, दोबारा से ओपन करना होगा। अगर ये विंडो 3 मिनट से ज्यादा के लिए क्लोज रही तो भैया जी आपका इन्विजिलेटर आपके लिए कोई भी एक्शन ले सकता है, वो आपका एग्जाम खत्म भी कर सकता है आपको वार्निंग दिए बगैर, ठीक है। एक्सेस टू एनी वेबसाइट एक्सेप्ट प्रोगेटर एग्जाम वगैरह 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 वगैरह, तो आप किसी दूसरी वेबसाइट को अटेंड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शन की ब्रीफिंग ली है। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे, ये जो लोडिंग टाइम वगैरह ये सारा उसमें काउंट नहीं होगा जो आपकी क्लॉक चल रही है। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट पूरे मिलेंगे, अगर लोडिंग में टाइम ज्यादा लगता है या कहीं पे कोई इशू है तो वो आपका टाइम काउंट नहीं हो रहा होगा। ओके, तो ये वॉच रुक गई थी यहाँ पर, खैर आप नोट कर सकते हैं, ये रुक गई होगी, मैंने नहीं देखा। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये रिसोर्सेज, यहाँ से मुराद ये है कि ये कौन सा आपने पेज ओपन किया हुआ है, नीचे क्वेश्चन 1, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं तो ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। आप इस स्क्रीन को देखें तो हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं, पेज 1 ऑफ 1 है, आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और ये क्या चीज मौजूद है, ऑटोमेटिक जूम वगैरह, जो आप जंप टू जूम करना चाहते हैं 100 पे, 50 पे, 20 पे, वो आप कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूरा आपको नजर आए तो यहाँ पे हमारे पास ये फिट हो रहा है। आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने आंसर कहाँ टाइप करना है, आपने आंसर यहाँ पे टाइप करना है, आंसर टू क्वेश्चन 1। ये RTF एक विंडो मौजूद है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ओके, तो लिहाजा 2001 कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये आपकी आंसर शीट है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन मौजूद हैं, आप यहाँ से कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, ये टैब आप देख रहे हैं पूरी वर्ड वाली है। मतलब आप फार्मूलाज वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, फार्मूला ऑडिटिंग वगैरह वगैरह, ये चीजें, व्यू, डाटा टाइप, जिस तरह पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। तो भैया आपको इस पेपर में आने से पहले ऑफिस के ऊपर पूरी कमांड ले लेनी चाहिए। आपके पास महीना, 1.5-2 महीने, जितना भी टाइम बच चुका है, इसके अंदर आप मुसलसल टाइपिंग के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर और उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो आंसर लिखा है, यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, अनडू रीडू कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट क्वेश्चन कहीं पे भी जस्टिफाइड। तो आपने बेटा नॉर्मली जस्टिफाइड रखना होता है, अपने आंसर को आपने जस्टिफाइड करना है। मतलब हेडिंग जो होंगी वो सारी लेफ्ट लाइन होती हैं, जो आपकी टेबल होती हैं वो सेंटर लाइन होती हैं, और बाकी जो पैराग्राफ के फॉर्म में आपका आंसर है वो हमेशा जस्टिफाई होना चाहिए। ये एक प्रेजेंटेशन का व्यू है। उसके बाद आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, 18, 19, 14, यहाँ पे 18 PTS है। नॉर्मली जो एक समझा जाता है वो 12 PTS एक
रीजनेबल जो साइज है वो समझा जाता है। हम इसी के अंदर ही नॉर्मली प्रोफेशनल जो अपनी डिस्कशंस होती हैं वो करते हैं। यहाँ पे फॉन्ट मौजूद है, एरियल, कैलिबरी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि एरियल पे ही स्टिक करें। इसके अलावा भी अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ किसी भी उसको फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आप कर चुके हैं, आप नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो पिछला क्वेश्चन खुद ब खुद सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विंडो पे हमारा क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हमारा लोड हो जा भाई, हो जा तेरी मेहरबानी। ओके, वीडियो लंबी हो रही है। खैर, तो ये यहाँ पे आ गया वही चीज़, रिसोर्सेज क्वेश्चन 2 मौजूद है। आप इसको क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले एडजस्ट कीजिएगा सेंटर के अंदर ताकि आपको पूरा क्वेश्चन नजर आए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप आंसर टाइप करेंगे। ओके, अब इस आंसर में अगर आपको लगता है कि पिछले आंसर से कोई लाइनें आपको लेके आनी है तो आप सिंपल पिछली शीट पे जाके और वहाँ पे देखते हैं कि क्या वो हमारा सेव हुआ था, पहले तो वो देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सेव हुआ खड़ा है आंसर। हमने यहाँ पे पूरे 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हल किया हुआ था। आप इसको यहाँ से कोई लाइन कॉपी करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें, नेक्स्ट शीट पे चल के देखते हैं क्या पेस्ट हो सकता है। अब बाहर की चीज़ तो आ ही नहीं सकती ना भाई, ये टैब चेंज ही नहीं हो सकती, तो लिहाजा ख्याल रखिएगा कि ये एक बार ही फिलहाल आई कैप अवेलेबल कर रहा है इसको, एक बार से ज़्यादा के लिए नहीं है। एक बार आपने हल कर लिया तो फिर एरर दे रहा है, शायद इसको वो दुरुस्त कर दें। करना चाहिए भाई, एक प्रैक्टिस है, जितनी बार मर्जी करो। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपने सारा आंसर करना है। तो करते करते आपने पूरे इसके 9 पेज कंगालने होंगे। 9वें पेज पे हम जंप करते हैं डायरेक्ट, हम देखते हैं कि हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट पेपर पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या नजर आता है हमें। और उसके बाद ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो लोड हो गया है। हम देखते हैं कि क्या नीचे, ये देखो थेंड आ रहा है, THEND डबल END, थींड आ रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। आप यहाँ से भी कोई चीज़ उठा के इधर देखते हैं, एक मिनट ट्राई करते हैं क्या ये कॉपी पेस्ट हो सकता है। इधर क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट करिए आना, ठीक है ना, और कुछ मिले ना मिले ऐसा करते थे। नहीं नहीं, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, बस वही कॉपी पेस्ट होगा। नहीं, कोई इसके ऊपर नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते। ये हमारा जुगाड़ जो है मिस हो गया। अगर यहाँ पे वो गिट्टो के हिसाब से मार्क्स मिलने होते तो हमने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते। खैर, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने आंसर किया और उसके बाद लिख दिया हमने। अल्लाह दी कसमें या आपको कसम है, वो जिस तरह होता है ना लोड मांगने वाले के बहुत मजबूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अल्लाह दी कसमें मीनू, कोई भी 100 नंबर दे दो, ठीक है। लिखने के बाद आप यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ खैर ये लिखना नहीं बेटा, हमने अल्लाह हाफिज़ लिखा। और अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, हमारा पेपर खत्म हो गया। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप कैसे इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा बेटा तरीका है कि ये जो आगे नेक्स्ट का एरो खड़ा है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, करके देखते हैं। ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास शीट आ गई। थैंक यू फॉर योर टेकिंग दिस टेस्ट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टेस्ट, तो आपका थैंक यू कर रहे हैं। ओके, अब ये शीट टेक्निकल है, क्रिटिकल है थोड़ी सी। गलती से भी अगर आपका उस क्लिक के ऊपर एरो के ऊपर क्लिक हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है, लॉग ऑफ और बैक का। लॉग ऑफ पे अगर आपने एक बार भी क्लिक कर दिया बेटा तो आपके हाथ से परिंदा निकल गया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, चिड़िया खेत चुग चुकी है, जो कुछ भी है। लेकिन अगर आपके साथ गलती से हो गया है और आप वापस जाना चाहते हैं तो सिंपल आप बैक पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वापस अपने एग्जाम सेंटर में आ सकते हैं और अपना काम जो है वो फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको आपका जो टेस्ट है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं भाई, हो जा लोड यार, क्या मसला है तुझे, कोई मेहरबानी कर। हाँ जी, ये देखें, अल्लाह दी कसम मैंने 100 दे दो, अल्लाह हाफिज़ हो गया। ओके, तो अब हमारा ये टेस्ट कंप्लीट है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट एरो पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लॉग ऑफ पे क्लिक कर देते हैं। आपका टेस्ट आपके हाथ से निकल गया है। अब अल्लाह ताला के हाथ में और एग्जामिनर के हाथ में चीज़ें चली गई हैं, तो उनकी मर्जी की वजह से इसको करें। लेकिन ये खत्म होने के बाद भी ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इस विंडो को क्लोज कर सकूं, तो ऑफ कोर्स मुझे जेड का तरीका जो है वो यूज़ करना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। तो मैं सिंपल सा विंडो प्रेस करूंगा, हाँ विंडो प्रेस की, और उसके बाद मैं इसे किधर गया, क्लोज विंडो कर दूंगा, तो ये क्लोज हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारी थोड़ी सी आज की डिस्कशन थी कि इस सिस्टम को कैसे हमने चलाना है, रन करना है। कोशिश करें इसके ऊपर अपने हाथ पक्के करें, जितना कर सकते हैं करें बेटा।
एक अच्छी बात है, ख़ासतौर पे जो ऑनलाइन देने जा रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल होगा, ये काफ़ी मुश्किल होगा। एएफसी और कैफ लेवल के ऊपर ये चीज़ें हमें इतना नहीं पता होता, ठीक है? तो लिहाज़ा पंगे लेने से बाज़ आना है, दौरान पेपर आप ज़्यादा बटन प्रेस ना करना, जितनों पे आपका काम है सिर्फ़ उतनों पे ही रहना। तो कहीं पे कुछ भी आपका हो सकता है ऐसा जो रॉन्ग जा सकता है और आपका पेपर या अटेम्प्ट कैंसल हो सकती है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बाकी बेटा मेहनत करें, पेपर सर पे आ गए हैं। तो हमारी दुआएँ आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कामयाबियाँ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।